पेपर लीक प्रकरण और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और करौली में बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कई सवाल दागे। झूठे वादे देने से अब राजस्थान की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। मोदी जी का अभिनंदन करना चाहेंगे। उन्होंने जो पिछले 2.5 साल से लगातार गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे थे, अभी उन्होंने फिर 1 साल तक मुफ्त में अनाज देने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है। इस बात का हम अभिनंदन करते हैं। हम जो कहते हैं उससे अधिक करते हैं और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसका 1% भी काम नहीं करते। यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सरकारों का अंतर होता है। कांग्रेस पार्टी के इस 55 वर्षों के शासनकाल को जनता ने 2014 में ठीक तरीके से पहचाना और यही कारण था कि कांग्रेस की भ्रष्ट नीति, अराजकता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, छद्म, धर्मनिरपेक्षता, इन सारे मुद्दों पर हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को नक्शे से भी नकार दिया और इसमें जो सबसे बड़ा कारण था करप्शन, भ्रष्टाचार। इधर पेपर लीक मामले में कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने बड़ा बयान दिया। कहा, पेपर लीक के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। कमी है, अब उनको कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए कि ये बार बार का एक बेचारा गरीब आदमी अपने बच्चे को कहाँ तक पढ़ाएगा। साल में 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए लोगों के खर्चे हो जाते हैं। ये बात हकीकत है कि पेपर लीक पर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। ये छोटी छोटी कार्रवाइयों से नहीं होगा, कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा जाते बार बार का ये सिलसिला जो बंद हो सके। लोग मतलब कर रहे हैं ये नंबर 2 के काम, इनके सबके घर मकान दोस्त करने चाहिए मेरी समझ से। तो चाहे जिनकी कितनी प्रॉपर्टी है बुरकुन चलानी चाहिए। अब समय आ गया चलाने का। बार बार बच्चों के संग खिलवाड़ हो रहा है, इनके घर मकान दोस्त करने चाहिए। सारी प्रॉपर्टी सरकार में अटैच कर देनी चाहिए। ये बेईमानी का धंधा, इसको खत्म करना चाहिए। योगी जी की तरह काम करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या दिक्कत है? अपन में क्या कमी है? अपन भी कर सकते हैं। वो भी एक मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री। करना चाहिए, ठोस काम करना चाहिए। जो बार बार का सिलसिला जो बंद होना चाहिए। खबर राजसमंद से। मार्बल कटिंग की दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। बदमाशों ने देखते ही देखते लाखों रुपए का मार्बल तोड़ दिया। साथ ही मार्बल कटिंग मालिक को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित कन्हैया लाल ने जिला प्रशासन को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे खातेदारी जमीन में कटर लगा हुआ है और मेरा उधर जाने के लिए रास्ता है। रास्ते के अंदर मैंने माल रखा है। माल रखे और उन्होंने प्रभुलाल ने मेरा माल तोड़फोड़ किया है। तोड़फोड़ करने के बाद में मैंने एसडीएम मैडम के पास गया तो उनको रिपोर्ट दी। मैंने रिपोर्ट देने के बाद में मैडम ने बोला कि आप थाने में जाओ, उचित कार्रवाई होगी। उचित कार्रवाई होने के बाद में मैं गया थाने में, तो उधर मेरे को बोला, वह रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बाद में बोला उधर थानेदार साहब तो थे नहीं। थानेदार साहब थे नहीं तो उसमें 2-3 पुलिस वाले हो, तो बोला तू इधर माल नहीं रखेगा तो तोड़फोड़ करेंगे। वही प्रतापगढ़ के पारसोला थाना पुलिस ने एक कार से 42 किलो डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि एक आरोपी भागने में सफल रहा। पुलिस ने बताया कि नाट गांव के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान मुंगाना की ओर से एक कार आती नजर आई। पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया तो चालक कार को घुमाकर भगाने लगा। इस पर पुलिस ने पीछा किया। कुछ दूरी पर कार सवार 2 व्यक्ति कार छोड़ भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर एक को पकड़ लिया। कार की तलाशी के दौरान 42 किलो डोडा चूरा मिला। तो कार को खोलकर देखा तो कार के अंदर 3 कट्टों में अध कुचुला डोडा चूरा, अफीम डोडा चूरा भरा हुआ पाया। भागने वाला व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने दिनेश पिता भोमाराम बिश्नोई निवासी गुलिया मंगरा जोधपुर का रहने वाला बताया। श्री अशोक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर माल जब्त कर लिया है। अग्रिम तफ्तीश छविलाल जी एसएचओ देवगढ़ द्वारा की जा रही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता जय आहूजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो समुदाय विशेष के लोगों पर विवादित बयान देते दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता जय आहूजा अलवर के रामगढ़ में महापंचायत में पहुंचे थे, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समुदाय विशेष के लिए बयान दे डाला। उनके बयान पर काफी राजनीति हो रही है।
वहीं समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। टोली गांव के पास में चंडी माता धाम पर जो मूर्तियों को तोड़ा गया था, उस संदर्भ में तीसरी बार पंचायत हुई है हिंदू समाज की, और आज यहाँ सर्वसम्मति से ग्रामीणों के द्वारा बनाई गई समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब तक विचार विमर्श और पूछताछ करने पर ये ध्यान में आया है कि मत्सर पुत्र संपत सक्का, इसके द्वारा पूरा ग्रामीणों को लगता है कि मूर्तियां दोनों इसी ने तोड़ी हैं। तो प्रशासन को अंतिम 7 दिन का समय दिया जाएगा और अगले सोमवार को 2 जनवरी को दोबारा पंचायत होगी। लोकसभा स्पीकर